हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 40, कैपिटल बजटिंग, पेज नंबर 3.53। इसमें ये इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, समझने वाली है। इसमें कहा है कि एक बुलडोज़र है विच हैज़ सर्विस लाइफ ऑफ 10 ईयर कैन बी परचेज फॉर 180, कि हम बुलडोज़र खरीद सकते हैं 180 का और इसकी 10 ईयर लाइफ है, और इसको हायर मीन्स किराए पर भी ले सकते हैं 45,000 पर एनम के हिसाब से, पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। आपको रेंट जो है बिगिनिंग में देना है एवरी ईयर के। और ऑपरेटिंग कॉस्ट टू बी बोर्न बाय यूज़र, ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज़र बियर करेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन बियर करेगा? यूज़र। फिर आगे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायरिंग द यूज़ ऑफ बुलडोजर ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। कॉन्ट्रैक्टर को 2 साल के लिए बुलडोजर चाहिए और इसके ज़्यादा नहीं। अगर वो परचेज़ करते हैं तो 2 साल के बाद, 2 ईयर के बाद 80% परचेज प्राइस पर बेच देगा। ही कैन फाइनेंस इट्स परचेज बाई ओन रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्स से भी फाइनेंस कर सकता है 80,000, और बैलेंस उसको इंटरेस्ट रेट 18% पर देना पड़ेगा लोन। द इंटरेस्ट लोन पेबल एनुअली एट द एंड ऑफ ईच ईयर। द लोन कैन बी रीपेड आउट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ द बुलडोजर। जैसे 2 ईयर कंप्लीट होंगे, बुलडोजर की सेल करेंगे, वहाँ से पैसा आएगा, लोन की वापसी हो जाएगी। फॉर इनकम टैक्स पर्पज डेप्शन टू बी इंडिविजिबल 25% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक्सेस रिलेशन, अगर कोई एक्सेस पैसा आता है और इफ एनी ऑल ओवर द रिटर्न वैल्यू सब्जेक्ट टू टैक्स, उस पर टैक्स लगेगा। द इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स 50% है। टैक्सबिलिटी एज्यूम एट द एंड ऑफ ईच ईयर। द कंट्रैक्टर एक्सपेक्ट टू मिनिमम रिटर्न 10% चाहिए नेट एसेट पर ऑफ ओन फंड्स। प्रिपेयर ए सुटेबल स्टेटमेंट एडवाइस कंट्रैक्टर इंडिकेट क्लियरली। अब वो उसको क्या हम एडवाइस दें? हम कहते हैं भाई ऐसा कर, तू पहले बुलडोजर खरीद, अगर तूने बुलडोजर परचेज किया तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इनिशियल आउटले तुम्हारी 80,000 की लगेगी, उसकी आज की वैल्यू 80 की 80,000 ही है। फिर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा लोन के ऊपर। लोन तो आपने लिया ना, वो तो अपना पैसा नहीं लगा। तो लोन 1 लाख के ऊपर 18% इंटरेस्ट रेट 18,000 आता है। उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम कम हो जाएगी, इसलिए आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। आपकी इनकम कम हो जाएगी क्योंकि आप जो लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे, आपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करोगे, जिससे आपको टैक्स की सेविंग होगी। तो इफेक्टिवली आपको 9,000 इंटरेस्ट पड़ेगा, जैसे हम निकालते थे ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से आई ओवर एन पी इंटू 1 माइनस टी इंटू 100, तो वो आता था, आपका रेट आधा हो जाता था, जैसे इसमें 50% है। वही कारण है आपकी कॉस्ट डेट की 9,000 इफेक्टिवली बढ़ रही है, बट 18 रही है, टैक्स के कारण आपको 9,000 ही बढ़ रहा है। तो उसकी 1 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद जो 10% के हिसाब से 1 रुपये की वैल्यू आज की डेट में 0.909 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया। इस तरह से सेकेंड ईयर में 9,000 जो पे करोगे सेकेंड ईयर के एंड में, तो उसकी आज की वैल्यू 0.826 से मल्टीप्लाई किया तो ये आई। पे 9 ही करना है, उसकी आज की वैल्यू ये है। तो जो लास्ट में आप 42,750 जो आपको सेल करके एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा देखो ध्यान से। उसने कहा था 80% पर सेल कर दोगे आप देखो ध्यान से कि हमारी 80% कितना बनता है। 1,80,000 का 80% इतनी वैल्यू आएगी, और उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है ये ऐसे दिखाई। 180 पर 25% डेप्रिसिएशन 45,000। फिर उसके बाद 180 में से 45 लेस किया तो 135 आया। फिर उसके ऊपर 25% डेप्रिसिएशन तो दिस वन आई। तो ये वैल्यू निकली, इसमें से ये वैल्यू लेस की तो 42,750 आपके पास प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट का 50% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो टैक्स पे करना पड़ेगा हम उसकी कॉस्ट यहाँ ले रहे हैं, वो सेकेंड ईयर के एंड में पे करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू इतनी आएगी मल्टीप्लाई करके, टोटल आपका इतना आउटफ्लो हो जाएगा। अगर हम इसको इनफ्लो लेते हैं, भाई ऐसा करते हैं, इसको इनफ्लो भी देखते हैं, इतना आपका आउटफ्लो होगा। इनफ्लो इसकी क्या आएगी, आपको सेल प्राइस 144 माइनस 1 लाख का लोन वापस, सेकेंड ईयर के एंड में 44,000 आपको मिलेगा। उसकी आज की वैल्यू क्या है जो मिलेगा सेकेंड ईयर के एंड में, उसकी आज की वैल्यू दिस वन आई। इसके बाद 22,500 इसका किया 50% डेप्रिसिएशन में ना, डेप्रिसिएशन कारण आपको 22,500 टैक्स कम पड़ेगा, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी 45,000 की, तो इसलिए आपका टैक्स इतना कम हो गया। तो ये आपको बचत हो गई। इस तरह से सेकेंड ईयर में भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, इतना टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा। ये आपको बेनिफिट हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस वन आ गया। टोटल ये आ गया 70,736। तो एनपीवी कितना आया, इन दोनों को माइनस करो, यानी कि इतना आप लगाओगे, इतना आपको इनफ्लो मिल जाएगा। तो जो बैलेंस है आपका 42,536, ये आपका नेट आउटफ्लो आएगा। अब इस तरह से हायरिंग ऑफ बुलडोजर को भी समझते हैं। हायरिंग ऑफ बुलडोजर में क्या है,
आपको सिर्फ किराया देना है 45,000, वो भी साल के शुरू में। आज दोगे 45, उसकी आज की वैल्यू सेम 45,000। फिर आप सेकेंड ईयर के शुरू में पे करोगे, उसकी आज की ये फर्स्ट ईयर के एंड की वैल्यू और सेकेंड ईयर के शुरू की वैल्यू सेम होगी, तो वो 45,000 इंटू 0.909 दिस वन आ जाएगी। तो ये आ गया आपका 85,905। तो आपका ये पैसा लगेगा। इनफ्लो कहाँ से होगा? आपको टैक्स की सेविंग होगी। तो 22,500 जो आप उनको अपना रेंट पे करोगे, इससे आपका टैक्स बच जाएगा। टैक्स बचेगा तो इस तरह आपको बचत हो जाएगी। इस तरह से इसमें भी आपकी बचत हो जाएगी टैक्स की 18,585। तो टोटल आपका ये आ गया 39,038। इतना पैसा आप खर्च करोगे, इतना बचा लोगे, तो 46,867 आपका आएगा नेट कैश आउटफ्लो। नेट कैश आउटफ्लो। अब देखो ध्यान से, इधर आपका आउटफ्लो इधर आ रहा है, इधर आपका आ रहा है 42,536। तो ये फिर ज़्यादा है, तो इट इज़ बेटर टू परचेज द बुलडोजर। तो हम बुलडोजर को परचेज करेंगे। ओके, गुड बाय बेटा।